नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके जो एयरफोर्स के जो एग्जाम होने थे वो एग्जाम अभी कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो क्यों ना इस ये जो हमें समय मिला है तैयारी करने के लिए, जो हमें और एक्स्ट्रा समय मिल गया है, क्यों ना हम इसका सदुपयोग करते हुए और अपनी तैयारी को एक पूर्ण रूप दें, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, जिस मिशन के साथ हम चल रहे हैं, जिस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं, उसको हम अचीव कर सकें। ये जो समय हमें मिला है इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया जाए, क्योंकि घर से बाहर ना आप जा पाएंगे ना हम जा पाएंगे। तो क्यों ना घर पर बैठकर आप सभी को वो सब चीजें घर बैठे अवेलेबल करवाई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी पढ़ाई के साथ आप कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट के साथ अपने जो टॉपिक्स हैं उनके साथ में आप भी कंटिन्यू जुड़े रहें, और हम हैं वो अपनी सेवाएं हैं वो आप तक प्रोवाइड करवाते रहें, ताकि इस समय का पूरा क्या है कि फायदा उठाया जा सके। जैसे ही ये पीरियड खत्म होगा, जैसे ही कोरोना का असर थोड़ा कम होगा, एग्जाम आप सभी के कंडक्ट करवाए जाने हैं, चाहे वो कभी भी कर लो, तो हम अपनी तैयारी इस कदर मजबूत रखें इस समय का फायदा उठाकर कि जिस दिन भी हमें ये कह दिया जाए कि चलिए कल कल आपका एग्जाम है, तो भी हमें उस चीज की झिझक नहीं हो कि यार कल एग्जाम है, मैंने तो तैयारी ही नहीं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो रागा का जो पोर्शन आता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, उसके अंदर जो मैथ्स और रीजनिंग आती है उसके अंदर हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, अगर मैं टॉपिक की एक बार जनरल डिस्कशन करूं तो आप सबको पता भी है, लेकिन एक बार फिर मैं थोड़े आपको बता दूं। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआईएसआई है, और क्यूब रूट स्क्वायर रूट आ जाता है आपका, फिर एलसीएम वगैरह है, ज्योमेट्री का जो भी जो थोड़ा पोर्शन दे रखा है, उन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम हमारा जो टॉपिक लेकर चलते हैं वो एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो आने वाले जितने भी आगे जो टॉपिक है उन सबके अंदर कहीं ना कहीं अपनी छोटी छोटी या छोटी मोटी भूमिका है वो जरूर निभाएगा। आने वाले जितने भी टॉपिक है उनमें किसी न किसी रूप में वो काम जरूर आएगा। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात जिसको हम हिंदी में कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये वाला मार्कर थोड़ा सा कम दिख रहा है, मेरे को पता है, ब्लू वाला, बाकी ये अच्छा दिखाई दे रहा होगा आपको। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि क्लास अभी शुरू होने वाली है, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ फटाफट इस चीज को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रोज अब निश्चित टाइम है जो आपका पूरा शेड्यूल है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि कब कब किस किस सब्जेक्ट की क्लास है वो कब होगी। तो अपने जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप, मैं यूं कहूं कि देश के जो भावी सैनिक हैं, ये आप सब तैयार हो जाइए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बता दीजिए, जितने भी आपके परिचित हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि इस टाइम है वो आपकी क्लास होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपकी क्लास, रेगुलर यहाँ होती रहेगी, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, साथ में वीकली टेस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ऐप के द्वारा। और मैं बात करूं कि साथ के साथ क्वेश्चन की सीट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इसके लिए मैं ग्रुप में इस चैनल इस सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, या टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, तो वहां वो सब चीजें हैं वो हम कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात पार्ट फर्स्ट। पहली क्लास आज होने जा रही है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, कैसा लगा वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपको कोई छोटी मोटी कमी नजर आ रही है, चाहे वो टेक्निकल एरर है या जो भी आपको नजर आता है, कहीं भी आपको थोड़ी सी असुविधा होती है, तो वो चीज आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं और हमारी जो टीम है वो उस चीज के ऊपर काम कर सकें, आपका जो भी इश्यू आता है उस इश्यू को दूर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं हम अनुपात की। अनुपात होता क्या है? देखो, सीधी सीधी भाषा में, जैसा आप सबको मैं जानता हूं कि अच्छी तरीके से आपको पता भी है, लेकिन सीधी सीधी भाषाओं में अगर मैं कहूं कि दो राशियों के बीच का जो संबंध होता है या दो राशियों की जो तुलना होती है वो ही एक तरीके से क्या कहलाती है? अनुपात। एक राशि ए है और ए बी है, अनुपात का चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। ये चिन्ह है, ये क्या है? अनुपात का साइन होता है। जैसे मेरे को संख्या दे रखी है, एक संख्या 20 दे दी और दूसरी मेरे को 30 दे दी,
तो ये क्या है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं आपको। और अब मैं अगर इनका अनुपात निकालूं तो अनुपात आपको पता है कैसे निकालते हैं, या तो हम इसको 20/30 करके निकालें या फिर यहां से हम काट के निकालें, तो 2:3। ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया इसका इन संख्याओं का अनुपात। और ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, जो रियल नंबर हैं ये वो दे रखे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अनुपात की जो छोटी सी परिभाषा है, अनुपात का शाब्दिक जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समानुपात की। तो समानुपात का चिन्ह तो होता है ये, अनुपात वाले से क्या होता है, डबल। अनुपात में यहाँ 2 डॉट होती है, समानुपात में कितनी होती है, 4। ये सब आपको, मेरे को पता है कि ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीजों का छोटा सा डिस्कशन करना, 1 या 2 मिनट का डिस्कशन करना वो जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से एक वो बच्चा भी है जिसको ये भी नहीं आता, और एक वो बच्चा भी बैठा है जिसको लगभग लगभग अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो कंप्लीटली आता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि जो निम्न स्तर का बच्चा, या फिर यूं कहूं कि जिसको मैथ में जिसकी पकड़ नहीं है, जिसको मैथ कम आती है, उसको भी साथ लेकर हमें चलना है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये होता है समानुपात का चिन्ह। समानुपात का मतलब क्या होता है कि अगर 2 अनुपात हैं, ए अनुपात बी और आप सी अनुपात डी, ये 2 अनुपात हैं, इनका मान अगर बराबर है, अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, अनुपात को हम a/b के रूप में भी, a अनुपात b है तो उसको a/b के रूप में भी लिखा जा सकता है, c अनुपात d है तो उसको c/d के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का मान बराबर है, इन दोनों का मान क्या है, बराबर है, यानी a में b का भाग देंगे तो जो मान आएगा वही मान c में d का भाग देने पर अगर आता है, तो ये क्या है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में समानुपाती हो जाएंगे। a अनुपात b समानुपात क्या हो जाएगा, c अनुपात d। ये जो टॉपिक है अनुपात समानुपात में, केवल और केवल मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल मैथ्स पूछी जाती है, उसके अंदर 110% अनुपात से 1 या 2 क्वेश्चन है वो आपके कंफर्मली उठ के आते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि टोटल मैथ्स के क्वेश्चन कितने आते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहीं जगह ये मान लो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, तो उसमें आपको एक आधा क्वेश्चन है वो आराम से मिल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाकी जितने टॉपिक हैं उनमें सब में किसी न किसी तरीके से ये क्या है कि संबंध बनाकर रखता है। चाहे लाभ हानि की हम बात करें तो वहां भी काम में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा, और चाहे CI/SI की बात करें तो उसके अंदर भी ये काम में आएगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन उसमें भी काम में आता है, चाहे ज्योमेट्री का पोर्शन उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपको मिल ही जाएगा। तो आप समानुपात का अर्थ भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए छोटी छोटी 3 4 5 चीजें छोटी मोटी और आती हैं। एक हम ये नाम देखने को मिलता है मध्यानुपाती, एक नाम आता है तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। इस प्रकार से 2 4 5 ऐसे छोटे छोटे नाम, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे जुड़ी जितनी शब्दावली है वो सब शब्दावली जान ले तो आगे है हमारे क्या दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं मध्यानुपाती की क्या होता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये और देखना कि जो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के। यानी क्या होगा, a गुणा d इज इक्वल टू क्या होता है, b गुणा c। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये देखो यहाँ से एक बार इसको नोटिस करना, हमने ये लिखा था कि a बटा b इज इक्वल टू c बटा d, a upon b is equal to c upon d। तो अब हम कई बार करते हैं कि अगर बराबर के दोनों साइड कोई संख्याएं होती हैं तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणन जिसको हम कहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर और इधर, तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा d इज इक्वल टू क्या, b गुणा c। तो वही चीज है, सेम चीज ये है। तो क्या होता है कि जो समानुपात में मध्य वाली जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल बाहर वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के, मध्य वाली दोनों संख्याएं इनका गुणा और बाहर वाली दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा आपस में क्या होता है, बराबर। अब देखो ये इनको बोला जाता है प्रथम अनुपाती, ये रहा, इसको हम बोलेंगे द्वितीय अनुपाती, इसको हम बोलेंगे
तृतीय अनुपाती, और ये जो d है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं लेकिन मैंने बोल दिया, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय, मतलब जिस नंबर पे है उस हिसाब से हो जाएगा। ये पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे और चौथे पे। अब एक चीज आती है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, इसको कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ जो संख्या है वही सेम संख्या यहाँ होती है। अगर मुझे ये कहा जाए कि जैसे a अनुपात b इज इक्वल टू b अनुपात d, a अनुपात b इज इक्वल टू b अनुपात d, तो ये जो b है दोनों जगह b सेम है ना, तो b को हम द्वितीय और तृतीय की जगह सीधा सीधा हम क्या कह देंगे, इसको सीधा सीधा हम मध्यानुपाती कह देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर बीच वाली दोनों संख्याएं बराबर हैं, द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती बराबर हैं दोनों, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम उन दोनों को क्या कहेंगे, मध्यानुपाती कहेंगे। किनको, ये जो बीच में जैसे द्वितीय अनुपाती और दूसरा और तीसरा अनुपात है, अगर दोनों समान है तो इनको हम क्या कहेंगे, मध्यानुपाती, प्रथम अनुपाती। ये सब चीजें हैं वो आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे। एक छोटा जो क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सा जो क्वेश्चन है, वहां से लेकर हाई लेवल का जो क्वेश्चन है लास्ट तक की, जहां तक एग्जामिनर पूछ सकता है, टफ से टफ क्वेश्चन है वो हम करेंगे। हो सकता है कि शुरू में जैसे हम प्रश्न करें तो आपको ये लगे कि सर ये क्या करवा रहे हो, ये तो पढ़ा हुआ है। नहीं, फिर भी अगर पढ़ भी रखा है तो भी उस चीज का साथ साथ है वो रिवीजन करते रहिएगा, और अगर नहीं पढ़ा उसके लिए तो वो नई चीज है ही है। और लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीजें आपने, जिस प्रकार से आपके एग्जाम पहले होनी थी, आपने अच्छी तरीके से तैयारी की होगी। लेकिन अच्छी बात है, धीरे धीरे, अब ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था इसका, और अब जो करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे। तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपने पढ़ रखा है, आपको अच्छी तरीके से अगर समझ में भी आया, कहीं कोई डाउट है तो वो साथ में क्लियर हो जाएगा। और अदरवाइज आप क्वेश्चन है वो साथ में कंटिन्यू मेरे करते रहिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं उसका आंसर देने की आप नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कोशिश करें। चलिए एक बार अगर इसमें कुछ आपको नोट करना है या फिर एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, दो तीन चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये रहा, ये इनकी जो शब्दावली, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जो अनुपात और समानुपात के जैसे क्वेश्चन करें, तो सबसे पहले एक बार तो जैसे हमने अभी जो समानुपात की जो शब्दावली देखी है, प्रथम अनुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीय अनुपाती, जिनको वो एक बार अगर हम थोड़े से क्वेश्चन के माध्यम से देख लें तो वो सब चीजें हैं हमारी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले अगर मैं मान लूं कि मेरे को क्वेश्चन ये दिया जाता है कि कोई अनुपात दे रखा है 5:7, या फिर सीधा यूं कहूं कि 5, 7 और x और 21, इसका तृतीय अनुपाती आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूं लेकिन समझ लेना कि क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 7, x और 21, इसका आपको क्या करना है, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले वही चीज, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों संख्याएं हैं वो हमारे पास दी हुई हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, यानी a गुणा d इज इक्वल टू क्या है, b गुणा c। बाहर वाले अनुपातों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अंदर वाले अनुपातों का गुणनफल। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 गुणा 21 इज इक्वल टू 7 गुणा x। क्या आएगा, 5 गुणा 21 इज इक्वल टू 7 गुणा x। आप यहां से काटना चाहो तो यहां से काट दो, 7 के 21, और यहां से आपको सीधा सीधा x का मान है वो क्या मिल रहा है, x का मान 15, यानी यहाँ कितना आएगा, 15। अब ये देखो 15 और 21 का अनुपात कितना निकल कर आएगा, 3 से आप काटोगे तो 5 और 7 ही निकल के आएगा ना। 15 और 21 का अनुपात कितना है, 5 और 7, और ये कितना है, 5 और 7। इसका मतलब चारों संख्याएं क्या है, अनुपात में होंगी समानुपात, सॉरी अनुपात नहीं, समानुपात में, यानी पहले वाली दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर दूसरे वाली दोनों संख्याओं के अनुपात के है, तो चारों संख्याएं समानुपात में भी होंगी। और अपना जो आंसर आया वो आंसर 110% अब क्या है, सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, वो तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती से जुड़ी हुई एक दो छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं। मुझे क्वेश्चन ये दिया जाता है कि 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो।
क्या दो संख्याएं दी हुई है 4 और 16, 4 और 16 का क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 2, और हमें चाहिए कितनी, 4। इन समानुपात का जो सूत्र है a गुणा d इज इक्वल टू b गुणा c, ये तो हम कब काम में लेंगे, जब हमारे पास 4 संख्याएं होंगी। चलिए मान लेते हैं कि एक संख्या हमें ज्ञात करनी है, उसकी जगह हम अक्स भी मान लेंगे, लेकिन तीसरी कहां से लाएंगे, फिर भी भाई 2 तो ये रही, तीसरी एक संख्या, कम से कम 3 संख्या तो हमें चाहिए ना, चौथी तो हम मानेंगे कि जो चौथी तो अक्स है। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती के अंदर क्या होता है कि बीच वाली जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी अब मैं इसको क्या मानूंगा, 4, d का मान कितना, 16, और बीच वाली संख्या अगर को अक्स मान लूं तो दोनों क्या हो जाएंगी कि भाई ये भी अक्स हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 4 आई या नहीं आई। और अब हम यहां से क्या करेंगे, हमारा जो समानुपात का जो फॉर्मूला है a गुणा d इक्वल टू b गुणा c, तो वो लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणा 4 इज इक्वल टू अक्स गुणा अक्स या फिर अक्स स्क्वायर। इस अक्स स्क्वायर को इस साइड लिख रहा हूं मैं 64, और अक्स का मान है वो आपका कितना आ गया, 8 आ जाएगा। यानी संख्याएं कैसी होंगी, 4, 8, 8 और 16। इसको सीधा ऐसा भी लिखा जा सकता है, 4, 8 और 16, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि 3 संख्याएं अगर ये हम ये लिखेंगे, 3 संख्याएं लिख के कि ये समानुपात में है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या होगा कि बीच वाली संख्या है वो आपकी कितनी बार आएगी, वो आपकी 2 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। ठीक है, अब देखो एक बार अगर इनका अनुपात अगर हम चेक करें, 4:8, 1:2 और 8:16 भी 1:2, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आया है, वो सही आया है। चलिए इसी प्रकार अगर एक टाइप से क्वेश्चन अगर और हमें और पूछ लिया जाए कि 18 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। 18 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। अब तक क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मध्यानुपाती ज्ञात कर लिया था। क्या ज्ञात किया था, मध्यानुपाती ज्ञात किया था। तो मध्यानुपाती को हमने क्या किया, नहीं दिया हुआ तो डबल बार मान लिया। अब क्या है, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो तृतीयानुपाती को तो 2 बार मान नहीं सकते। मानेंगे किसको, जो बीच में जो संख्या है उसी को हम 2 बार काउंट करेंगे, उसके अलावा तो हम उसको 2 बार काउंट कर ही नहीं सकते। तो अब यहां से क्या होगा, हम इसको कैसे काउंट करेंगे, 18, 24 और तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे, अक्स मानेंगे। तीसरी तृतीयानुपाती क्या है, अक्स मान लिया हमने, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो हमने वो क्या मान लिया, अक्स मान लिया। बीच में संख्या कौन सी है, 24, लिख दो 2 बार, 18, 24, 24 और अक्स, क्या होगा 18, 24, 24 और अक्स। अब यहां से क्या करना है, अपना समानुपात का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, a गुणा d, a गुणा d इज इक्वल टू b गुणा c। तो a गुणा d क्या होगा, 18 गुणा अक्स इज इक्वल टू 24 गुणा 24। आप यहां से काटोगे तो 6 × 18 और 6 × 4 24, 3 एकम 3 और 8 3 24, 8 चौक 32। अक्स का मान है वो आपका कितना आ जाएगा, 32। एक बार अगर करके देखना चाहो कि क्या मेरा आंसर सही आया है, 18 और 24 का जो अनुपात है वो कितना होगा, 3:4। 6 से काटेंगे 3:4, और 24 और 32 का जो अनुपात है वो कितना आएगा, 3:4। 8 से काटेंगे तो 8 3 24 और 8 चौक 32। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो अनुपात वाले ये जो 2-3 छोटी-छोटी जो मतलब ये मानो कि जो शब्दावली थी या जो छोटे-छोटे कि तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम जब इनसे जुड़े हुए और क्वेश्चन है वो हम सीट में डाल देंगे, जो आपको वीकली आपका जो टेस्ट एक टेस्ट है वो आपको जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। टॉपिक के जितने नोट्स हैं वो पीडीएफ में मिलेंगे। उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 15 20 30 50 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार।
चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अनुपात से जुड़े हुए क्वेश्चन। सबसे पहले इस प्रकार के अनुपात को हम सरल कैसे करें। सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल है वो हम टफ करते जाएंगे थोड़ा, मतलब उस लेवल तक के क्वेश्चन के जिस लेवल तक के एग्जाम में हमें एग्जामिनर पूछ सकता है उस लेवल तक के क्वेश्चन है वो हम सब करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य से क्वेश्चन से हम लेकर चलते हैं कि अगर मुझे ये कहा जाता है कि a अनुपात b बराबर क्या है 2 अनुपात 3 है और b अनुपात c है, वो किसके बराबर है, वो दे रखा है हमें 3 अनुपात 5 के बराबर। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालो आसानी से। अब सीधा सीधा क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दोगे कि कितनी आएगी, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 आएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कैसे आएगी सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करें कि चलो देखो तीन चीजें यहाँ तीनों का अनुपात पूछा है, a अनुपात b अनुपात c, तीनों मैं यहाँ लिख रहा हूँ a b और c। तो अब क्या है कि a की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद b और c का अनुपात है वो कितना है 3 अनुपात 5 है। अब यहाँ तो क्या है कि b की वैल्यू दोनों जगह क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। आगे वाला क्वेश्चन हम इस प्रकार का लेंगे कि वहां b की वैल्यू सेम आपको नहीं मिलेगी, तो वहां किस प्रकार से आप करोगे कि वहां ये वैल्यू हमें सेम बनानी होगी। इसको सेम बनाने के लिए किसी न किसी चीज से हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ की जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बराबर करनी है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अब तो यहाँ हम इसको सीधा सीधा क्या लिख देंगे 2, ये कितना है 3 आ जाएगा और ये कितना 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, दूसरा तरीका भी सीखेंगे कि दूसरे अगर तरीके से हम इसका जो मान निकाले वो कैसे निकाले, वो दूसरा तरीका भी हम देखेंगे। चलिए मैं यहाँ अगला क्वेश्चन लिखता हूँ कि a अनुपात b इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है 2 अनुपात 3 और b अनुपात c है वो मेरे को दे रखा है 5 अनुपात 4, ठीक है। अब देखिएगा अब हम क्या करेंगे, वैल्यू किसकी निकालनी है, मान वही निकालना है कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया आपका a, ये आ गया b और ये आ गया c, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या हो गया a b और c, a और b का मान कितना है, a का मान आपको 2 दे रखा है, b का मान 3 दे रखा है, फिर a का अनुपात 2 दे रखा है, b का अनुपात आपको 3 दे रखा है। उसके बाद आगे क्या है, b और c के बीच में जो संबंध दे रखा है वो कितना है 5 और 4 का, कितना दे रखा है 5 और 4 का। तो अब हम क्या करोगे, अब इसको क्या हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं। उस समय तो हमने क्या किया, दोनों जगह 3 था तो हमने 3 लिख दिया, अब एक जगह 3 है और एक जगह 5 है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इसको आपस में बराबर करना है दोनों जगह, यानी अगर यहाँ भी मान बराबर हो जाए और यहाँ भी मान बराबर हो जाए तो आपका अनुपात है वो सीधा डायरेक्ट है वो सरल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको तो 5 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 15, और इसको 3 को यहाँ 5 से गुणा यहाँ कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन क्या मैं यहाँ इस अब 2 अनुपात 3 था इसकी जगह गुणा करके 2 अनुपात 15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि उसके बाद तो ए और बी के बीच का जो अनुपात है वो अनुपात पूरा ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, ये जो 2 अनुपात 3 है इस पूरे अनुपात को मैं 5 से गुणा करूंगा, किससे 5 से, यानी इसको भी मैं 5 से गुणा करके लिखूंगा तो ये तो कितना आ जाएगा 15, इसको भी मैं 5 से गुणा करके लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 10। अब सेम चीज यही इस साइड होगी, इस साइड आपको क्या करना है, इस साइड आप क्या करोगे कि अब ये जो 5 है 5 अनुपात 4, 5 को हमने 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 15, तो इसको 15 अनुपात 4 लिखेंगे, नहीं लिख सकते क्योंकि उसके बाद हमारा जो मान है, हमारा जो बी और सी के बीच का जो संबंध है वो संबंध क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम या तो मैं यूं कहूं कि इस पूरे को तो हम गुणा करेंगे किससे 5 से, और इस पूरे को हम गुणा करेंगे किससे 3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, या फिर अगर इसको हम ऐसे नहीं लिख के हम इसको इस प्रकार लिख दें, आप तो थोड़े से कंफ्यूज ना हो कि ये जो 5 है इस 5 को आप यहां लिख दो और ये जो 3 है इस 3 को आप यहां लिख दो, मल्टीप्लाई करके 5 दूना 10, 5 3 15 और 4 3 12, ये है जो आपका जो मान है वो आपके सामने है। ए बी और सी के बीच का जो संबंध है वो आपके सामने यहाँ
आ गया है। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो हम एक और देखते हैं। उसके बाद हम जैसे अभी ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के बीच में चर्चा कर रहे हैं, उससे आगे आने वाले क्वेश्चन में हम बी ए से लेकर हम डी तक चलेंगे, ई तक भी चलेंगे, उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा उन सब चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जिसमें थोड़ा थोड़ा मतलब लेवल है वो हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ए अनुपात बी, चलो मैं मानता हूं कि मेरे को 2 अनुपात 5 दिया हुआ है, ठीक है, और जो बी अनुपात सी है वो आपको 10 अनुपात और लिख लो कुछ भी, चलो 13 लिख लिया हमने, क्या है 2 अनुपात 5 और 10 अनुपात 13 दिया हुआ है। देखो सीधा अगर बिना कॉपी और पेन के अगर आपको क्वेश्चन करना है तो भी होगा। कैसे होगा, आपको b की वैल्यू बराबर चाहिएगी, किसकी वैल्यू, b की वैल्यू बराबर चाहिएगी, तो आपको क्या करना है, मतलब यहां 5 की जगह आपको 10 चाहिए, यहां नीचे आपको क्या है कि 5 को अगर किसी चीज से गुणा करें तो 10 आ सकता है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि 5 की जगह हमें क्या लाना है, 10 लाना है, या फिर मैं यूं कहूं कि 10 और 5 की जगह दोनों की जगह एक समान संख्या है वो हमें चाहिए। तो ऊपर वाले को अगर आप 5 से गुणा करो, नहीं सॉरी 2 से, तो उसको 4 अनुपात 10 तो हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अनुपात 10, नीचे 10 अनुपात 13 आपका आंसर आ रहा है, 4 अनुपात 10 अनुपात 13। चलिए हम देखते हैं हमारे तरीके से हम इसको करेंगे कैसे, वो एक बार और देख लेते हैं। ये इसके लिए है कि धीरे धीरे में जो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए अब यहां से देखेंगे ए बी और सी। दूसरी एक, चलो वो तरीका वो थोड़ा सा वो बाद में देखेंगे अभी। तो इसी प्रकार इसको अगर हम इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और 5, बी और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और 13। सीधा सीधा करना कुछ भी नहीं है, ऊपर दोनों जगह क्या करना है, सेम करना है, दोनों जगह क्या करनी है, कैलकुलेशन सेम करनी है। आप ये भी कर सकते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि यहाँ आप 5 लिख दो, यहाँ आप 10 लिख दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर केवल ऊपर वाले को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4 अनुपात 10 और नीचे वाला 10 अनुपात 13, जो तो 4 10 13 वैसे भी आ जाएगा। और इस प्रकार से हम करें तो 10 दूनी 20 और ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 13 पंजो 65। अब ही हमारा जो अनुपात आया है 20 अनुपात 50 अनुपात 65, हम इसको सरल कर सकते हैं। कैसे, 5 का भाग जाएगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा 4 अनुपात 5 का भाग देंगे तो 10 और 13 पंजो 65, 4 10 और 13, ये रहा आपका आंसर। यही तो ना, यहाँ पे तो यही आ रहा है, तो हम सीधा इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक छोटा तरीका अगर आपको मैं और बताऊं कि ये क्या दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है 2 5 3 और 4, 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 4। एक हम अगर इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई करें उल्टा जड़, या ये मानो कि उल्टा एन भी उसको लिख सकते हैं। किस प्रकार से, यहां से चलो, यहां मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, देखिए सेप है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना, उल्टा एन आप इसको बोल दो या फिर उल्टा जेड बोल दो। जिस प्रकार जेड है तो जेड को हम एक बार घुमाया है या फिर एन को उल्टा कर दिया, जैसे भी आप इमेज उसकी ध्यान में रखना चाहो ना तो उसी हिसाब से आप इसको ध्यान में रख लो। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15, और 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12। ये लो, कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, 5 दूनी 10, 5 दी 15 और 4 दी 12, आपका आंसर है वो यहां से निकल कर आ गया है। पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही इस चीज का दावा करते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगभग में ये करने की कोशिश करेंगे कि हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि देखो हर क्वेश्चन की आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन करने के आपको 1000 तरीके मिल जाएंगे, हजारों हजार तरीके एक क्वेश्चन करने का आपको मिल जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको इतनी मिल जाती हैं, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक आती कैसे,
उसी प्रकार की जैसे जो क्वेश्चन का जो करने का जो तरीका है उस तरीके से ही का एक छोटा सा रूप बना दिया जाता है और वो आपकी क्या हो जाती है, शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। अगर आप खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं उन क्वेश्चन की, आप खुद मेहनत कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक आप खुद आराम से आसानी से निकाल लोगे। और जिस दिन वो जो मतलब क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अगर किसी दिन दिमाग से निकल गया, कोई आप ट्यूशन कर रहे हैं और वो चीज कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको वो चीज आते हुए भी उस वक्त है हमारे दिमाग में नहीं आती कि हाँ यार तरीका क्या था, भूल जाते हैं, जबकि वो चीज हमें पता है और वो बाद में हमारे दिमाग में आती है, वो बाद में हमें याद आती है। तो वहां क्या होता है कि अगर हम बेसिक भूल गए ना तो फिर कई बार शॉर्ट ट्रिक भी काम करना बंद कर देती है। लेकिन अगर बेसिक आता है तो उसके बाद अगर शॉर्ट ट्रिक भूल गई तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी हमारा काम है वो क्या है, आसानी से हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेसिक आता है ना उस बेसिक को हम 2 या 3 लाइनों में समेट के इतना शॉर्ट बना देते हैं कि वो खुद ही एक शॉर्ट ट्रिक की तरह कार्य करने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यही चीज अगर हम यहाँ अप्लाई करें इस तरह और फिर यहां से नीचे की ओर, तो कितना होगा 20, 10 दूनी 20, 10 पंजो 50 और 13 पंजो 65। ये लो आपका आंसर आ गया। तो किसी भी तरीके से है वो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को नोट करके आगे शुरुआत करते हैं। अब हमने 2 अनुपात वाले क्वेश्चन भी देख लिए, यानी 3 संख्याओं का अनुपात है उसके अंदर भी हमने संबंध स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं सी के साथ, अब हम डी को और शामिल करने वाले हैं। किस प्रकार कि ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। अब तक तो हम यहाँ तक क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब क्या है थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कितना ए अनुपात बी है वो 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी है वो आपको दे रखा है 3 अनुपात 1, और जो आपका सी अनुपात डी है वो क्या दे रखा है कि 4 अनुपात 5। निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। निकालने के तरीके इसके भी काफी हैं, 2-3 तरीके हैं वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले वो वाला तरीका जो हम यहां तक देखते आ रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, क्या है ए बी सी और ये तरीका उनके लिए, उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको ये लगता है कि यार कैलकुलेशन इतनी नहीं होती, इतना याद नहीं रहता, किस प्रकार किसको किससे गुणा करना है वो याद नहीं रहता। ये तरीका स्पेशली उनके लिए है कि जो जिसको समझ में कम आता है, थोड़ा सा हो सकता है। देखो हमारी क्या है कि कई बार एक सब्जेक्ट में पकड़ कम होती है, एक सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी होती है। अब आपको आपका जो जीएस का पोर्शन है हो सकता है आपको जनरल साइंस और जीके जनरल अवेयरनेस है वो आपको बहुत अच्छा आता है, उसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, एक बार याद करने के बाद आप बोलते नहीं। लेकिन आप मैथ्स के अंदर आपकी थोड़ी सी समस्या होती है, हो सकता है मतलब आपकी एसएसटी अच्छी हो, हिंदी अच्छी हो, लेकिन मैथ्स अच्छी नहीं है। हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो लेकिन, और मैथ्स वालों को लगभग ये रहता है कि जीके है या जीएस, जीएस तो नहीं रहता लेकिन जीके और एसएसटी वाला जो पोर्शन है वो लगभग थोड़ा सा वीक मिलता है, जरूरी नहीं है लेकिन लगभग ऐसा देखने को मिलता है। चलो अब देखो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ए अनुपात बी आपको कितना दे रखा है 2 3, नीचे लिख दो ऐसा कैसा। बी और सी के भी कितना है 3 अनुपात 1, 3 और 1 लिख दिया। सी और डी का कितना दे रखा है 4 और 5। ठीक है, निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ये जितने खाली स्थान दे रखे हैं इनको पूरा करना है। इन खाली स्थान को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ देखो संख्या कितनी है 3, तो इस साइड क्या लिख दो 3 3। ठीक है, क्या लिखना है, यहाँ 3 दे रखा है तो आगे क्या लिख दो 3। इस साइड क्या दे रखा है 3, तो 3 के पास वाली जगह तो आ जाएगा 3, और 1 के पास वाली जगह में क्या आ जाएगा 1। यानी जो अंतिम अक्षर दे रखा है, या फिर जिस प्रकार यहां से चलते हैं तो पहले खाली है लेकिन यहाँ कितना है 3, तो इससे पहले जितने हैं उनमें 3 ही लगा दो। यहाँ 1 के बाद वाले संख्या से खाली है तो यहाँ हमने 1 लगा दिया। यहाँ इस 3 के बाद वाले दोनों अंक खाली थे तो यहाँ हमने क्या लगा दिया 3 और 3। ये यहाँ क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो अब यहाँ लिख दो ना, यहाँ भी 4 लिख दो और यहाँ भी 4 लिख दो। अब कैलकुलेशन कर लो, 4 3 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, 3 3 9 9 चौक कितना हो जाएगा 36। ये कितना होगा 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 5 3
15। ये लो, आपका आंसर है वो आ गया। हाँ, कहीं कट सकता है तो काट दो, 3 से कटेंगे तो आप कितना आएगा, आपका अनुपात आ जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 4 और ये कितना है 5। 5 से 15, 12 से हाँ 5 से 15 और 4 से 12 और 12 से 36 और 8 से 24। 3 से हमने इसको काट दिया। एक तो आपका तरीका हो गया ये। चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं, जो यहाँ तो बहुत इजीली लग जाएगा। कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, b की वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम दे रखी है। तो आप सीधा इसको ये भी लिख सकते हो कि a अनुपात b अनुपात c कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 1, 2 अनुपात 3 अनुपात 1 और c अनुपात d आपको कितना दे रखा है, 4 अनुपात 5। करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम अगर 4 से, देखो अनुपात के अंदर क्या है कि जितनी संख्याएं हैं उनको किसी एक संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात आपका गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन तीनों को अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, इसको जब मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 अनुपात 4 दूनी 8 और 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्या है, a अनुपात b अनुपात c है वो कितना है 4 और c अनुपात d कितना है 4 अनुपात 5। ये और ये बराबर, यानी यहाँ भी मान c का बराबर है और यहाँ दोनों जगह c का मान 4 और 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कितना 8 12 4 और 5। आपका आंसर आया या नहीं आया, 8 12 4 और 5 आपका आंसर है वो आ रहा है। ठीक है, एक और तरीका जो हम यहाँ उस समय इस प्रकार हमने मल्टीप्लाई किया था, एक इस प्रकार का तरीका और है, वो और आपको लगा के यहाँ दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। चलिए इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अगला जो तरीका है वो क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है कि जिस प्रकार हम वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी प्रकार जहां हमने वो n वाला जो फॉर्मूला देखा था ना, उल्टे n वाला, वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d मान कितना है 2 3 3 1 और 4 5, 2 अनुपात 3 3 अनुपात 1 और 4 अनुपात क्या है 5। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किस प्रकार करना है, तो वो क्या है कि सबसे पहले तो ये वाला मल्टीप्लाई, कौन सा, सबसे पहले तो a b और c तीनों का मल्टीप्लाई। उसके बाद जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार चलेंगे, फिर यहां से इस प्रकार, ठीक है। और जब c की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू में तो क्या आ जाएगा 4 3 और 3, और उसके बाद जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू के अंदर हम यहां से चलेंगे 2 और 3, तो c की वैल्यू में 3 गुणा 1 और गुणा 4, और जब d की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से लेकर यहां जो आगे वाली तीनों संख्याएं हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 और 2 कितना हो जाएगा 24, 4 3 12 और 12 दूनी 24। सेकंड वाली जो b की वैल्यू निकल कर आएगी 4 3 12 और 12 3 36 आ जाएगा। और उसके बाद 4 1 4 और 4 3 12 और लास्ट वाली जो संख्याएं हैं वो कितना हो जाएगा 15, 24 36 12 और 15, 24 36 12 और 15। इसको सिंपलीफिकेशन करके इसका है जो मान है वो 8 अनुपात 12 अनुपात 4 अनुपात 5 है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे
एक और क्वेश्चन है वो मैं आप यहाँ लिखता हूँ और वो क्वेश्चन आपको करना है। तो आज की लगभग क्लास है वो यहीं तक होने वाली है। एक चीज जो हमने इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर यहाँ देखो अनुपात था 2:3 और 3:1 था। तो हमने जो बीच वाला जो तरीका देखा था उसके अंदर हमने उसको तुरंत ए बी और सी का अनुपात है वो तुरंत लिख दिया था। लेकिन अगर वहां अनुपात अलग अलग है तो आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करके है वो चीजें वहां आगे कर सकते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ये क्वेश्चन वैसे करना आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका भी हिंट मैं आपको दे दूंगा। मेरे को इधर दे रखा है कि ए अनुपात बी है वो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। और फिर बी अनुपात सी आप मान लो 5:4 और ये मैं लिखता हूँ चलो 3:1, ठीक है। तो ए अनुपात बी है वो तो आपको 3:2 दिया हुआ है, बी और सी का मान है वो 5:4 दे रखा है, और सी और डी का अनुपात है वो आपको 3:1 दे रखा है। ए बी और सी डी इसका मान है वो आपको निकालना है। हमने उस समय क्या देखा था कि यहाँ 5 और 2 दोनों की जगह क्या था 3 था, यानी दोनों की जगह वैल्यू क्या थी बराबर थी। तो उसके बाद हमने आपस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू हमने निकाली थी। लेकिन हम यहाँ अब अगर इस क्वेश्चन को हम उस वाले तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 10 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 8 हो जाएगा। तो उसको उस तरीके से भी हमें निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और कैसा लगा क्लास, कैसी लगी, कहाँ कुछ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो चाहे साउंड की है चाहे वीडियो क्वालिटी की, अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो आपको साइड इस साइड के अंदर कॉर्नर के अंदर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, वहां आप जाओगे तो आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो हो सकता है आपका वहां 145 4 ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है, वो नेटवर्क के जैसा नेटवर्क आता है नेटवर्क के अकॉर्डिंग वो क्या होता है सेट हो जाता है। तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा जैसे 260 या 280 दिया हुआ था 360 दिया होता है, इस प्रकार से जो 240 360 और 480 इस प्रकार दिए होते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा उसकी क्वालिटी सेट कर लेना, तो वो भी दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी अगर साउंड वगैरह की कोई हो या कोई और इश्यू अगर आपको आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं या हमारी टीम है वो आपको जल्दी से जल्दी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देगी। और क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको सोल्व जरूर करना है, कितना आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कहीं कोई समस्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं डाल रहा हूँ, तो वहां से आप मेरे को कुछ भी मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन की फोटो या क्वेश्चन लिख के आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिंक डाल रहा हूँ, तो वहां आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेली का करंट अफेयर्स है वो आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाते हैं, और जितनी मैथ्स की जितनी भी सीट वगैरह जितने भी क्वेश्चन वगैरह वो मैं आपको सब वहाँ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।